हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। पिछले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट समझा ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन। अब यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 6.2 कर रहे हैं। अगर यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या लिखा हुआ है। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। देखो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको डायग्राम, रफ डायग्राम इज इम्पोर्टेंट, उसके ऊपर भी मार्क्स रहते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, ये एक पर्सन है। चलो हम लोग पर्सन यहाँ पे लिख लेते हैं। पी पर्सन हो गया। 80 मीटर फ्रॉम चर्च। ओके, 80 मीटर एक चर्च है यहाँ पे, वहां से 80 मीटर के डिस्टेंस में है। कितना? 80 मीटर। लुकिंग एट द टॉप, सो चर्च का टॉप वहां पे ऊपर की तरफ वो देख रहा है। टॉप हो गया, ऊपर की तरफ देख रहा है। मैंने बोला था एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट, इसको निकालने के लिए बोला है, राइट। फिर से यहाँ पे आपको क्या, देखो इजी होगा, डायग्राम बनाओगे तो इजी हो जाएगा। 45 डिग्री एंगल है, यहाँ पे बेस का दिया है ऑलरेडी 80 मीटर, और हाइट निकालना है। तो हाइट ऐसे केस में हाइपोटेन्यूज की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा tan 45 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। हो गया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और tan 45 क्या होता है? tan 45 1 होता है, राइट। सो 1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 80। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल टू 80। सो x इक्वल टू 80 मीटर। आ गया ना, बहुत ही सिंपल। डरने का ही नहीं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तीन चीज कौन सा, आपको आइडेंटिटीज आता है, रेशियो अच्छे से पता है, ठीक है, और एंगल का वैल्यू, सो आपका ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन कुछ नहीं होता, और वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने आना चाहिए बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, पढ़ो क्वेश्चन और डायग्राम बनाओ, अपने आप समझ जाएगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, चलो यहाँ पे एक लाइट है, यह लिख लेते हैं। एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेक एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 60। ये ऑब्जर्वेशन एक शिप की तरफ देख रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है कितना? 60 डिग्री। और ये कहाँ पर है? लाइट हाउस के ऊपर खड़ा है। ठीक है, हो गया, डायग्राम बन गया। ये 60 हो गया, और इसका डिस्टेंस एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस 90 मीटर, देन फाइंड हाउ फार शिप इज फ्रॉम लाइट हाउस। ओ, ये आपको निकलना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन 60, ये दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों अल्टरनेट एंगल है, ये भी हो गया 60। है ना, बहुत आसान, सिमिलर डायग्राम बना, लाइफ इजी। एंड थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे लाइन ओ ले लो, एल ओ डिवाइड बाय ओ एस। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू एल ओ कितना है? 90 डिग्री नहीं है, 90 डिवाइड बाय एक्स। tan 60 कितना होता है? tan 60 कितना होता है? √3। सो 90 अपॉन एक्स। कुछ नहीं, इसके नीचे 1 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इंटू √3 इक्वल टू 90। सो x इक्वल टू 90 डिवाइड बाय √3। अब क्या करना है, √3 का वैल्यू दिया है 1.73। ओके, अब इसको डिवाइड करना, 90 को 1.73 से थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? देखो, अभी ऊपर नीचे हम √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जस्ट लाइफ को इजी करने के लिए। अगर दोनों ऊपर नीचे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर से, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो में, राइट। सो ये हो गया 90 डिवाइड बाय √3। √3 3, 90 को 3 से जाएगा तो क्या हो जाएगा? 30 इंटू √3। अब आसान है ना, 30 इंटू 1.73 करना। अदरवाइज क्या होता, डिवाइड में डिफिकल्ट होता, वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको जैसा अच्छा लगता है उस तरह से आप कर सकते हो। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 51.9। सो 50, इसको आ गया 51.9 मीटर। सो ये डिस्टेंस आ गया 51.9 मीटर। इसका आंसर लिखना मत भूलना एग्जाम में। देन हाउ फार अ शिप इज फ्रॉम लाइट हाउस, यू नीड टू राइट द आंसर। पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। दैट इज व्हाट शिप,
ship is 50 like this. Ship is 50 51.9 मीटर फार फ्रॉम लाइट हाउस। आपको आंसर लिखना पड़ेगा, राइट? वर्ड प्रॉब्लम है, तो यू हैव टू मेक श्योर यू हैव टू राइट फुल आंसर, ठीक है? ओके, है ना आसान? जैसे ही आप डायग्राम बनाओगे आपका क्वेश्चन का आंसर आना सही, गारंटी एक सही होगा, ठीक है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 करना है क्या है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है, डायग्राम बनाना है। यहाँ पे क्या बोला है, 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विथ 12 मीटर। 2 बिल्डिंग है, ठीक है? 2 बिल्डिंग इस तरह से बना लेते हैं, एक छोटा एक बड़ा होगा तो हम बना लेते हैं, उसने क्योंकि दिया है तो एक छोटा बड़ा ही होगा, ठीक है? क्या बोला यहाँ पे, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग फेसिंग 12 मीटर है, पहले ये ले लेते हैं, मतलब दोनों के बीच में 12 मीटर का डिस्टेंस है। 12 मीटर का डिस्टेंस है, ये देखो इक्वल है, हॉरिजॉन्टल है, तो नीचे 12 है तो ऊपर भी 12 रहेगा पक्का। इसका ले लेते हैं ए बी सी डी और यहाँ पे ई, और आगे क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग। फर्स्ट बिल्डिंग का जो टॉप है ना, वहां से विच इज 10 मीटर हाई, मतलब क्या बोल रहा है, ये डिस्टेंस भी दिया है 10 मीटर हाई, ये बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर, ये 10 है तो ये भी 10 हो गया हॉरिजॉन्टल, तो वो ऑलवेज कॉन्सेप्ट फॉलो करने का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड इज फाउंड टू बी 60। ए से किधर देख रहा है, ई की तरफ। अगर वो एलिवेशन नहीं भी मेंशन किया देन यू शुड अंडरस्टैंड कि तुमको समझ में आना चाहिए कि ये एलिवेशन ही होगा क्योंकि टॉप की तरफ देख रहा है 60 डिग्री। ओके, सो क्या बोले वहां पे, व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग। सेकंड बिल्डिंग का हाइट क्या होगा, ये तो 10 तो है बट ये वाला फैक्टर हमको नहीं पता है, ये निकाल लोगे तो बिल्डिंग का हाइट भी मालूम पड़ जाएगा। ये कैसे निकालोगे, सिंपल, पाइथागोरस, ट्रिग्नोमेट्री सब यूज करना है, निकालना है। फिर से आपको हाइपोटेन्यूज की जरूरत नहीं है, बेस दिया है, हाइट निकालना है, तो क्या बोलोगे, इन दिस ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, इन ट्राइंगल विच ADE में tan 60 is equal to opposite upon adjacent, so x divided by 12, so tan 60 कितना होता है, √3 लिख लिया, x डिवाइड बाय 12 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इक्वल टू 12√3, ठीक है? अभी हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पे √3 का वैल्यू दिया है क्या, नहीं ना, है ना? हम क्यों फिर मेहनत करें, ऐसा दिया ऐसे ही रखने का। सो x का वैल्यू आ गया 12√3, सो हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग कितना हो जाएगा, CD प्लस DE का वैल्यू क्या है, CD 10, D क्या है, x कितना निकाला 12√3, ऐसे ही रख दो, राइट? नो नीड टू कैलकुलेट फर्दर क्योंकि उन्होंने दिया नहीं है ना √3 का, उन्होंने दिया नहीं दिया है तो हम क्यों करें, राइट? ये आपका आंसर है 10 प्लस 12√3 सेकेंड बिल्डिंग का हाइट, है ना? इजी डायग्राम बना, लाइफ इजी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, क्या लिखा है, 2 poles of height 18 meters and 7 meters, 2 पोल है, सो 2 पोल दिया, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ये पोल पकड़ लो A हो गया, ये पोल पकड़ लो B हो गया, और ये बोला है कि दोनों 2 पोल ऑफ हाइट 18 मीटर, इसका हाइट 18 है, इसका हाइट 7 है, आर इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ठीक है? द लेंथ ऑफ द वायर फास्टन एट द टॉप, टॉप किसका, ये दोनों का टॉप का एक वायर से जुड़ गया है, एट द टॉप इन 22 मीटर, इसका वैल्यू दिया है 22 मीटर्स। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल बोले तो ये हो गया, राइट? ये एंगल निकालना है और इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको 22 मीटर। यहाँ पे एलिवेशन वगैरह कुछ लिखा नहीं है और जरूरत भी नहीं है उसका, राइट? 22 मीटर दिया ये, इसका टोटल हाइट दिया है 18, राइट? तो कंफ्यूज मत होना, इसका एक ले लेते हैं ABCDE, ठीक है? इसका हाइट दिया है 7, इसका टोटल हाइट दिया है 18 और एक और इसका 22 दिया, और ये एंगल निकालने के लिए बोला है ना? इंटरेस्टिंग।
अब एंगल निकालने के लिए क्या क्या पैरामीटर चाहिए होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, यही थे ना। साइन थीटा के लिए क्या चाहिए, अपोजिट चाहिए, तो अपोजिट नहीं पता। कॉस थीटा के लिए एडजेसेंट चाहिए, वो भी नहीं पता। टैन थीटा के लिए दोनों चाहिए, तो हो ही नहीं सकता। तो अभी इस केस में क्या करें, अगर ये वाला अगर नोटिस करोगे, ये वाला डायग्राम, तो इसमें क्या है डायग्राम में, ठीक है। तो ये इस डायग्राम में देखोगे ये 7 दिया है, तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, 7। ये 7, तो ये 7, ये भी 7, तो बचा ऊपर का पोर्शन कितना, 18 माइनस 7, सो ये वाला हो गया 11। आ गया ना रास्ता भी। सो अगर ये 11 है, ये 7 है, ये 11 हो गया, तो अपने को एडजेसेंट अपोजिट मिल गया, हाइपोटेन्यूज है, साइन थीटा से एंगल आ जाएगा। सो कैसे किया हमने, सो एडी दिया है कितना, 18, देयरफॉर एसी क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं यहाँ पे, एडी माइनस सी डी। एडी कितना है 18, सी डी कितना है 7। सी डी 7 कैसे आया, सी डी इज इक्वल टू बी ई है इसके लिए, ठीक है। तो 18 माइनस 11, सो ए सी आ गया 11। साइन थीटा is equal to opposite, that is AC divided by hypotenuse AB. So sin theta is equal to 11 by 22. Sin theta is equal to 1 by 2. Sin theta का वैल्यू 1 by 2 लिखा है, तो कौन से एंगल का वैल्यू 1 by 2 होता है, sin 30। sin 30 is equal to 1 by 2, so थीटा क्या हो गया, so थीटा is equal to 30। यही तो चाहिए, फाइंड द एंगल मेड बाय वायर विद हॉरिजॉन्टल, तो कितना, वायर मेड 30 डिग्री एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। ओके, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। आई होप मजा आया रहेगा किस तरह सॉल्व करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन नंबर 5, जैसे हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा डिफिकल्टीज इंक्रीज होता है वर्ड को पढ़ के समझना और उसका आंसर निकालने में, ठीक है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री। सपोज अगर मैं बोल देता हूँ ये, ठीक है, ये ट्री है, समझ लो, मेरा अभी ये ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, फिर भी अंडरस्टैंड के लिए। तो ये ट्री है, ओरिजिनल ट्री है, एक बहुत बड़ा तूफान आया और ये ट्री कहीं से टूट गया, टूट के ये लटक गया जमीन पे इस तरह से। ये वाला पोर्शन टूट के कहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया जमीन पे, ये वाला पोर्शन टूट गया। और आके जमीन पे इसने एंगल बनाया, कितना, 20, कितना बनाया 60 डिग्री। और क्या लिखा है, ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, ये दिया है उसने 20 मीटर। ओके, ओरिजिनल हाइट आपको निकालना है, ठीक है। कैसे, उसके लिए आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है, और ये पता होना चाहिए ओरिजिनल हाइट ऐसे कैसे आया। कैसे आया मतलब, ये ओरिजिनल ट्री था ना, और ये वाला जो पोर्शन है ट्री का, ये कट के कहाँ पे आ गया, मतलब टूट के यहाँ पे आ गया, राइट। तो टोटल हाइट क्या होगा, दिस हाइट प्लस दिस। क्यों, क्योंकि ये ऊपर था, ऐसा था ना, यहाँ से टूटा तो ये वाला पोर्शन गायब हो गया और यहाँ पे आ गया, तो टोटल हाइट दिस प्लस दिस, वहीं पे यहाँ पे बताया हुआ है। तो आपका टोटल हाइट मतलब क्या हो जाएगा, ये हाइट जो यहाँ पे निकल के आएगा यहाँ तक के लिए, चलो ये ले लो, बी ले लो और सी, और हाइपोटेन्यूज, ये तुम्हारा टोटल हाइट आएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो बेस दिया है, एंगल दिया है, आपको ये हाइट निकालना है। कैसे, ये कैसे निकल सकता है, tan से। क्यों, क्योंकि tan में tan 60 अपोजिट, दैट इज x अपॉन बेस, बेस नहीं बोलूंगा, एडजेसेंट। सो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 इक्वल टू x अपॉन 20, तो x क्या हो गया 20 √3, ये क्या हो गया 20 √3। अब ये 20 √3 आ गया, अब निकालना है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज के लिए क्या है, फिर साइन भी यूज कर सकते हो क्योंकि अभी आपको एक्स का आ गया, और कॉस भी यूज कर सकते हो, योर चॉइस। चलो मैं कॉस यूज कर लेता हूँ। ओके, सो कॉस
60 is equal to adjacent, that is 20 upon hypotenuse AC. ओके, सो AC क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 20 अपॉन cos 60. ओके, सो AC इक्वल टू 20 अपॉन cos 60. cos 60 कितना होता है 1/2. 1/2 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू 40 मीटर. अभी AC आ गया, X आ गया, अभी क्या करना है, टोटल हाइट निकालना है. सो टोटल हाइट जैसे मैंने बोला था, टोटल हाइट क्या हो जाएगा, टोटल हाइट AB प्लस AC. सो दैट इज व्हाट, 20√3 प्लस 40. सो ये आपका टोटल हाइट हो गया. आपको आंसर मिल गया, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. ये आपका ट्री का हाइट है मीटर में. ओके, मीटर. समझा ना, कितना इंटरेस्टिंग था, आंसर भी आ गया इजी से. बहुत इजी है. क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम बनाओ, सॉल्व करो. ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में. चलो, क्वेश्चन नंबर 6. अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. सो ये काइट है, वो कुछ 60 मीटर अबव द ग्राउंड ट्रैवल कर रहा है. ठीक है, तो क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे एक बना लेता हूँ एक काइट. ठीक है, 60 मीटर अबव द ग्राउंड. सो इसका डिस्टेंस क्या हो गया, 60 मीटर. मैं काइट को के लिख लेता हूँ, 60 मीटर, ग्राउंड है यहाँ पे G ले लेता हूँ. द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड. जो स्ट्रिंग अटैच है इसको, ये तो काइट का डिस्टेंस दिया है ग्राउंड से, राइट. अभी उसमें एक स्ट्रिंग भी अटैच है, राइट. इट मेक्स एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड. ये तो स्ट्रेट ले लिया ना, ये सपोज ले कि स्ट्रिंग अटैच है, वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है ग्राउंड से विद द ग्राउंड, अज्यूमिंग दैट स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, राइट. ये हो गया, एक स्ट्रिंग हो गया तुम्हारा, एस ले लो, राइट. ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है ग्राउंड से. ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, एस निकालना है. ओके, सो क्या दिया यहाँ पे, एंगल 60, ये हाइट दिया है, एस निकालना है. बट यहाँ पे √3 दिया है, मतलब इस बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा. इजी है. एस निकालने के लिए मतलब हाइपोटेन्यूज है, अपोजिट दिया है, क्या करना है, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट KG. एफ नहीं है. ओके, सो 60 डिवाइड बाय एस. साइन 60 क्या होता है, √3/2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से तो क्या हो जाएगा, s इंटू √3 इक्वल टू 60 इंटू 2. तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 इंटू 2 डिवाइड बाय √3. फिर से थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो वही करना जो लास्ट टाइम किए थे, क्या 60 इंटू 2 ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 60 इंटू 2 120 लिख लो, √3 लिख लो, और नीचे √3 3 हो गया. जब यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करोगे, 340, 120 को 3 से डिवाइड करो, 40 √3. ये आ गया आपका आंसर. आगे क्या आंसर नहीं, क्यों, क्योंकि इस बार उसने √3 का वैल्यू दिया है. सो क्या हो जाएगा आपका, ये 40 इंटू 1.73. जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 69.20 मीटर. ये इतना मीटर है स्ट्रिंग का, है ना. इस तरह से आपका प्रैक्टिस सेट 6.2 खत्म है ना, इजी. अगले वाले वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम सेट करेंगे. इसके लिए सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको आ जाए जैसे मैं पोस्ट करूँ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों.